हैमर हमारा बुलिश कैंडल था। हैंगिंग मैन जो था बेरिश कैंडल है। राइट। अब हमारा नेक्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। ये भी दोनों बुलिश और बेरिश कैंडल हैं। हैमर का इन्वर्टेड, उल्टा हैमर। तो इसका क्या पर्पज है? अगर ये इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे मिलेगा किसी भी ट्रेंड के, तो इसका सेम इफेक्ट होगा जो कि हैमर का होता है। जैसे हैमर एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, इसी तरह से इन्वर्टेड हैमर का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। ये भी एक सपोर्ट लेवल पे मिलेगा, एक बुलिश कैंडल बनेगा, और इसका कलर आपको ज़्यादातर इसका जो इफेक्ट मिलेगा ग्रीन कलर का मिलेगा। यहाँ पे वाइट और ब्लैक है, जैसे ट्रेडिशनली वाइट और ब्लैक कलर यूज किए थे, बुलिश के लिए वाइट और बेरिश के लिए ब्लैक। तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन होगा तभी इफेक्ट आपको मिलेगा, और इसका शेप हैमर का उल्टा होगा। बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स हैमर वाले होंगे कि बॉडी टू विक का रेशियो 1:3 होगा। इसका जो अपर विक है, और सॉरी लोअर विक है, बॉडी इसके टॉप के ऊपर बॉटम के नीचे है जो, ये या तो बिल्कुल नहीं होगा या बहुत ही छोटा विक होगा। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेम इसका जो स्टॉप लॉस होगा, हम जब इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज देगा वहां पे हम बाइंग करेंगे। क्लियर। और जब इसका स्टॉप लॉस लेना है वो इसका बॉटम लेना है, इसका बॉटम हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर का एक बुलिश कैंडल का काम करेगा जो कि ट्रेंड को डाउनवर्ड से अपवर्ड लेके जाएगा। और इसका फर्स्ट टारगेट होगा जो इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा, जहां से ये फॉल करते हुए नियरेस्ट जो भी रेजिस्टेंस है वो इसका फर्स्ट टारगेट होगा, और उसको हम ऐसे ट्रेल करते रहेंगे। ये भी हैमर की तरह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। क्लियर। समझ आ गया जी? सेम हैमर वाला काम है, सिर्फ इसका शेप उल्टा है, कलर इसमें ग्रीन होगा। राइट। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। सो नेक्स्ट कैंडल जो इसका ऑपोजिट है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि हर एक बुलिश कैंडल के अगेंस्ट एक बेरिश कैंडल होगा। राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो आपका इन्वर्टेड हैमर के अगेंस्ट हमारा जो बेरिश कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का नाम क्यों दिया गया? मैंने आपको बोला कि जितने कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऑल द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनको जो जिस जापानीज पर्सन ने इसको इनको फॉर्मेट किया था, उसने इनका नाम एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट किया है। रियल लाइफ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो शूटिंग स्टार का क्या काम होता है, शूटिंग स्टार कैसे होता है और क्या करता है वो? एनीवन? शूटिंग स्टार क्या होता है जिसपे हम कुछ लोग विश भी मांगते हैं शूटिंग स्टार पे? एनीवन? किसी को नहीं पता शूटिंग स्टार? उठता टूटता हुआ, हुआ हुआ तारा। टूटता हुआ तारा। तो उस पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली लोग विश मांगते हैं ना। और शूटिंग बट स्टार क्या होता है? टूटता हुआ तारा, एक अर्थ की तरफ फास्ट गिरता हुआ एक बॉडी होता है। राइट। तो सेम इसका कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया, इसका नाम शूटिंग स्टार। कि ये क्या करता है, ये प्राइस को डाउनवर्ड पुश करता है। यहाँ पे किसी भी एक अपवर्ड मूवमेंट के बाद कोई एक अप ट्रेंड आया, वहां पे क्या होगा, शूटिंग स्टार क्या इफेक्ट है कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। राइट। इस रेजिस्टेंस पे क्या है, रेजिस्टेंस पे कौन अवेलेबल कौन बैठता है ऑलरेडी? डिमांड आती है, सप्लाई आती है रेजिस्टेंस पे? नहीं। सप्लाई आएगी, सप्लाई मीन सेलर्स आएंगे। तो ऑलरेडी एक लंबा ट्रेंड चल चुका होता है, वहां पे सेलर्स का एंट्री होना शुरू होता है। वो क्या करते हैं, प्राइस को नीचे को पुश करते हैं। प्राइस जो इसी मोमेंटम की वजह से यहाँ पे खुला, राइट, इस जगह पे ओपन हुआ, और उसने एक हाई भी लगाया ड्यू टू मोमेंटम ऑफ बायर्स। एक अप ट्रेंड चल रहा है, जो प्रीवियस ट्रेंड इज अप ट्रेंड। तो इसी अप ट्रेंड की वजह से प्राइस ने ऊपर हाई लगाया। हाई लगाने के बाद वहां पे सेलर्स की एंट्री शुरू हुई, और सेलर्स ने इसको एक लो पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया। तो ये यहाँ पे एक ब्लैक और एक रेड बॉडी बनेगी। इसमें ग्रीन बॉडी है तो इसमें रेड बॉडी होगी। राइट। शेप विल बी सेम हाँ। हाँ जी।
सेम रहेगी इनकी, हैमर हाँ की और। सेम, जैसे वहां पे हैमर के अगेंस्ट एक हैंगिंग मैन बनता था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के अगेंस्ट शूटिंग स्टार बनेगा, राइट। और हैंगिंग मैन इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता, लेकिन शूटिंग स्टार बहुत फ्रीक्वेंट होता है। इसमें आप करेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो, ये एक बुलिश है, ये एक बेरिश कैंडल है। इसमें ये दोनों भी फ्रीक्वेंट है, हैंगिंग मैन कम फ्रीक्वेंट होता है, ये आपको कम दिखाई देता है, लेकिन शूटिंग स्टार आपको ऑलमोस्ट 50 to 60% अगर कोई ट्रेंड होगा अप ट्रेंड, उस ट्रेंड के खत्म होने पे आपको शूटिंग स्टार दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले वो BLS का चार्ट दिखाया था, वहां से उसने प्राइस कितना नीचे, मैंने आपको बोला था ना कि एक ऐसा ये विक बना है, तो ये सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस को सेलर्स ने नीचे पुश किया है। सो शूटिंग स्टार इज ए बेयरिश कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। और जब ये बनेगा तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। और हमारी एंट्री अगर मैंने सेलिंग करनी है, तो मेरी एंट्री होगी कि जब भी शूटिंग स्टार के नीचे कैंडल कोई क्लोज दे देगा, तो वो उसके उस कैंडल के नीचे मेरी एंट्री होगी। नॉर्मली क्या होता है, शूटिंग स्टार में एक और करेक्टरिस्टिक चाहिए, यहाँ पे गैप अप और यहाँ पे गैप डाउन होना जरूरी होता है। ये इसके इस कैंडल के इस पैटर्न के क्लोजर के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पैटर्न तभी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा यहाँ पे अगर गैप अप और एक गैप डाउन मिले। तो ये एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बनेगा, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री शुरू होगी, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज ए बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल है, बेयरिश है, ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है, कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर देगा, राइट। ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं सेम। इसकी बॉडी टू विक का भी रेशियो 1:3 होना चाहिए, राइट। और ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक जाएगा, जो भी नियरेस्ट सपोर्ट होगा पहला टारगेट वहां तक देगा ही देगा ये। आपको इसमें 1:1, 1:2, 1:3 के ट्रेड आराम से मिल जाते हैं इन वाले कैंडलस्टिक्स में। अगर ये डेली चार्ट पे मिले और भी अच्छा रहता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना ही उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर, क्योंकि ये सिंगल कैंडल है और आपको सिंगल कैंडल से ही कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े ज्यादा बड़े इफेक्ट आपको देते हैं। क्लियर? किसी को क्वेश्चन या डाउट यहाँ पे? हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे कोई? नहीं जी, क्लियर है। सो ये हमारे आगे सिंगल कैंडलस्टिक बुलिश और बेरिश कैंडल जो कैटेगरी आ गई। इसके बाद हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल कैंडल के, हमारी फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल कैंडल के। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है डॉजी कैंडल्स। डॉजी कैंडल भी बहुत ही पावरफुल कैंडल है। और इनका ये जापानीज वर्ड है डॉजी, डॉजी का मीन होता है एरर या फिर इनडिसाइसिव, कि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं होता। ये वाले कैंडल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, या फिर इनडिसीजन होता है, या फिर एरर वाले। एरर क्यों होता है इसमें? डिमांड और सप्लाई का फाइट की वजह से ये इस तरह के कैंडल बनते हैं। 4 तरह के कैंडल होते हैं, न्यूट्रल डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ग्रेवस्टोन एंड लॉन्ग लेग। इस फर्स्ट कैंडल अगर मैं आपको पूछूं, कोई भी यहाँ पे आप मेरे को बता सकते हैं कि इस कैंडल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह का कैंडल है? यहाँ पे देखिए, सबसे मेन इसका यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज भी इसी जगह पे हुआ। जिस प्राइस पे ओपन हुआ उसी प्राइस पे क्लोज हुआ। ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम एक उसने हाई बिल गया, एक इसने लो बिल गया। तो यहाँ पे क्या है, इनडिसिसिवनेस है, बायर और सेलर के बीच में इनडिसिसिव है कि कौन फाइट में जीतेगा। बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है, दोनों में इक्वल फाइट है। क्लियर? तो ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर बायर और सेलर की इक्वल फाइट है, तो यहाँ पे ये डॉजी कैंडल इसलिए कि एरर है। इस न्यूट्रल डॉजी में क्या होगा, इस कैंडल के बनने के बाद आपका कोई भी डिसीजन नहीं है। आप इस कैंडल के नेक्स्ट डिसीजन से पता चलेगा कि ये ट्रेंड अब बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल से आपको पता चलेगा। ये कैंडल जब भी बनेगा तो बिल्कुल इनडिसिसिव है, कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है, कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं है कि बुलिश कैंडल बुलिश ट्रेंड बनेगा इसके बाद या बेरिश ट्रेंड बनेगा।
इस कैंडल के बनने के बाद ही आपको कंफर्म होगा। ये ट्रेंड के जहाँ पे भी बनेगा उसके बाद बिल्कुल कंफ्यूजन होगी कि अब अगर सपोज अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे अगर ये कैंडल बन गया तो ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में भी चेंज कर सकता है, ये अप ट्रेंड से दोबारा अप ट्रेंड को भी कंटिन्यू कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस कैंडल के बनने के बाद। सेम ऐसा ही कैंडल एक है लॉन्ग लेग्ड डॉजी, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इस हाई पे गया, इस लो पे गया। अब ये दोनों कैंडल का स्ट्रक्चर सेम है, शेप सेम है। अब इन दोनों में आपको क्या कोई डिफरेंस लग रहा है? एनीवन? विक बड़ी है इसकी। हाँ जी, इसकी विक बड़ी है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? जो यहाँ पे फाइट थी बायर और सेलर में, यहाँ पे क्या डिफरेंस हो सकता है उसमें? प्राइस ज्यादा अप डाउन हुआ है। फ्लक्चुएशन। ऊपर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। हाँ लेकिन अल्टीमेटली यहीं पे क्लोज हो गया ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? ये तो आपने बता दिया विक बड़ा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे बायर और सेलर का इक्वल फाइट है, यहाँ पे भी बायर और सेलर का इक्वल फाइट है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इसमें जो वॉल्यूम है, जो स्ट्रेंथ है फाइट की, दोनों ने जो अपना एफर्ट लिया वो ज्यादा लिया। बायर्स ने भी ज्यादा वॉल्यूम दिया, सेलर्स ने भी ज्यादा वॉल्यूम दिया। यहाँ पे बायर और सेलर का वॉल्यूम बहुत कम है, उनका फाइट कम है, इसलिए प्राइस को ना वो ज्यादा ऊपर लेके जा सके बायर्स, ना ही सेलर उसको ज्यादा नीचे लेके जा सके। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ना बायर और सेलर का, वो वॉल्यूम ज्यादा होगा, हायर वॉल्यूम से होगा, हायर स्ट्रेंथ से होगा। बायर की स्ट्रेंथ, यहाँ पे बायर और सेलर की जो स्ट्रेंथ है फाइट है उसका स्ट्रेंथ कम है। यहाँ पे जो उनका जो ट्रांजैक्शन का फाइट है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि वॉल्यूम्स ऑफ बाइंग और वॉल्यूम्स ऑफ सेलिंग दोनों ही ज्यादा होंगे। इसीलिए ये हाई पॉइंट भी ज्यादा होगा बड़ा, और लो पॉइंट भी ज्यादा बड़ा होगा। फाइट दोनों में इक्वल रहेगी लेकिन स्ट्रेंथ दोनों में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या, ये वाला, इसमें कोई भी क्लैरिटी होती, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता हमारा इस कैंडल के बनने के बाद? इसमें कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर ये अप ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करेगा, अगर ये किसी डाउन ट्रेंड में आपको दिखाई दिया तो अप ट्रेंड में शिफ्ट कर देगा, ये रिवर्स कर देगा ट्रेंड को। क्योंकि यहाँ पे फाइट जो वॉल्यूम्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ज्यादा है, तो अगर बायर्स का ऑलरेडी वॉल्यूम चल रहा था, क्योंकि अगर सपोज अप ट्रेंड है तो बायर्स का ऑलरेडी वॉल्यूम है, बायर ने और वॉल्यूम लगाया, लेकिन यहाँ पे सेलर्स उसके इक्वल वॉल्यूम लगाएंगे, नेक्स्ट कैंडल से वो नीचे की तरफ ले जाएंगे इसको। अगर अप डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेलर्स का ऑलरेडी वॉल्यूम था ज्यादा बड़ा, तो बायर उसके इक्वल वॉल्यूम लगाएंगे तो नेक्स्ट कैंडल से उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। इसमें आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ट्रेंड किस साइड पे जाएगा, इसमें आपका ट्रेंड का रिवर्सल का पॉसिबिलिटी रहता है। क्लियर? कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट कैंडल से मिलेगा कि अगर ये अप ट्रेंड में बना तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, इसके नीचे जाने पे हम सेलिंग करेंगे। ये अगर डाउन ट्रेंड पे बना तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगा, उसके ऊपर हम अपनी एंट्री करेंगे। क्लियर? इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ये न्यूट्रल है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। लॉन्ग लेग्ड के बाद आपको ट्रेंड का चेंज मिलेगा, अगर इन बिटवीन द ट्रेंड आपको मिल जाता है कहीं पे तो नेक्स्ट कैंडल उसके ऑपोजिट बनेगा। क्लियर? समझ आ गया आपको? हाँ जी। तो रेट टॉप और बॉटम बॉटम के अलावा यदि बीच में भी मिल रहा है तो भी ट्रेंड चेंज होगा क्या? देखो सारे कैंडल आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, हैमर शेप भी आपको बहुत बार कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर हैमर बॉटम में मिल गया तो वो हैमर का काम करेगा, अदरवाइज वो एज ए नॉर्मल बुलिश कैंडल का काम करेगा। वो हैमर वाला इफेक्ट नहीं देगा कि आपको ट्रेंड चेंज वाला, उसमें एक बुलिश कैंडल का रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंपल। उसमें ये नहीं होगा कि ये हैमर अगर हमें इन बिटवीन द ट्रेंड कहीं पे मिल गया तो अब दोबारा से हमारा ट्रेंड चेंज होगा या बुलिश, ये सिंपल एक बुलिश कैंडल रहेगा। ये कैंडल जो इनके नाम दिए गए हैं, इनके नाम तभी इफेक्टिव हैं या उस नाम का इफेक्ट तभी रहेगा जब ये अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। हैमर बॉटम पे होना चाहिए, और शूटिंग स्टार टॉप पे होना चाहिए, हैंगिंग मैन टॉप पे होना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे होना चाहिए। जब ये अपने प्रॉपर पोजीशन पे होंगे तभी इनका इफेक्ट मिलेगा। हैमर ट्रेंड तभी ब्रेक करेगा अगर वो बॉटम पे मिलेगा।
इन्वर्टेड हैमर तभी ट्रेंड ब्रेक करेगा, वो बॉटम पे मिलेगा। शूटिंग स्टार कब मिलेगा? जब टॉप पे मिलेगा। हैंगिंग मैन का इफेक्ट कब होगा? जब वो टॉप पे मिलेगा। नॉर्मल रूटीन कोर्स में सारे कैंडल कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, लेकिन उनका इफेक्ट तभी होगा जब वो अपनी सही जगह पे मिलेंगे। ये क्लियर है आपको? ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है कि हैमर कैंडल ड्यूरिंग द ट्रेंड आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये तो और ट्रेंड तेज होगा। हैमर अगर अदरवाइज आपको एक सिंपल कैंडल रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल में बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन अगर वो बॉटम पे मिल गया फिर वहां पे आपको ये हो जाएगा कि ये ट्रेंड को चेंज कर सकता है। राइट? इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये ट्रेंड न्यूट्रल है, और हैमर ट्रेंड रिवर्सल है, इन्वर्टेड हैमर ट्रेंड रिवर्सल है, शूटिंग स्टार ट्रेंड रिवर्सल है। तो अगर वो ट्रेंड के टॉप या बॉटम पे मिलेंगे तभी वो रिवर्स कर पाएंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल कैंडल रहेंगे। ये क्लियर हो गया पॉइंट? जितेंद्र, क्वेश्चन क्लियर है आपका? यस सर। हाँ जी, यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कैंडल है ड्रैगन फ्लाई। इसमें ग्रीन कलर दिया गया है। अब इसका शेप किसके साथ मैच कर रहा है? ड्रैगन फ्लाई का शेप कैसा किसके साथ मैच कर रहा है? ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे लगाया, हाई इसका कोई नहीं है। लाइक हैमर। हैमर, हैमर के जैसा ही बना है ये। राइट? फर्क क्या है इसमें? यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है। हैमर में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस डिफरेंट होता है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, या यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। हैमर का एक बॉडी होगा, लेकिन इसमें कोई भी बॉडी नहीं है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है। सो ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी विल सेम एक्ट एज हैमर। इसका भी पोजीशन हैमर वाला होगा, इसलिए ग्रीन कलर दिया गया इसको, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है। इसको आप टेबल के लेफ्ट साइड पे लिखोगे बुलिश वाली कैटेगरी में। और ये ट्रेंड का रिवर्सल करेगा, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देगा। ये आपको हमेशा बॉटम पे मिलेगा तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। नॉर्मल रूटीन कोर्स में मिलेगा, नॉर्मल कैंडल रहेगा, लेकिन जब ये बॉटम पे मिलेगा ये ट्रेंड को चेंज कर देगा। ड्रैगन फ्लाई हवा में एकदम से प्राइस को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाएगा। राइट? ये एक बुलिश कैंडल है जो कि आपको बॉटम पे मिलेगा। इट विल गिव सेम इफेक्ट एज हैमर कैंडल। अब उसके ऑपोजिट है ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन एक नेगेटिव, जो जिसको कहते हैं कि कब्र पे लगा हुआ पत्थर, वो नेगेटिव एक सेंस में है। तो वैसे ही ये प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाएगा। सो ग्रेव स्टोन डॉजी एक बेरिश कैंडल है। इसमें अपर विक बड़ी है, दैट रिप्रेजेंट्स कि सेलर्स ने प्राइस को यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई गया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी कि ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या है? सेलर्स ने ज्यादा इफेक्ट दिया। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, नेट इफेक्ट क्या है? बायर्स ने ऊपर की तरफ लेके गए इसको। तो ये बुलिश है और ये बेरिश है। क्लियर? ये सिमिलर किसके है? ये सिमिलर है हमारा जो हमने अभी उसका ऑपोजिट किया ना, शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर का ऑपोजिट शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार वाला शेप है इन्वर्टेड हैमर जो। ये हमेशा आपको ट्रेंड के टॉप में मिलेगा। ये आपको बुलिश ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे कि इसकी क्लोजिंग के नीचे जब क्लोजर यहाँ आएगी तभी हमारी कंफर्मेशन होगी, इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी बुलिश तभी हमारी कंफर्मेशन होगी। बाकी सेम इफेक्ट रहेंगे। इनका सिर्फ स्ट्रक्चर शेप डिफरेंट है कि इनमें बॉडी नहीं है। ये वाले डॉजी कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये इनका इफेक्ट भी स्ट्रांग होता है। मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी दिखाता हूँ कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये बनेंगे ना कैंडल, उतना ही बड़ा आपको इफेक्ट देंगे, क्योंकि सिंगल कैंडल है। सिंगल कैंडल के लिए अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे बनेगा तो उसका अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक चार्ट पे। ये एप्पल का चार्ट है, यूएस का। राइट?
अब देखिए यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, ग्रेवस्टोन डॉजी। प्राइस था $173। $173 से सीधा इसने, ग्रेवस्टोन डॉजी क्या है, एक बेरिश कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल 173 से प्राइस को नीचे लेके आया 125 पे। लगभग 30 to 40% का ये टोटल फॉल आया हमारे पास। कितने परसेंट फॉल आ गया ये एक कैंडल ने इसको, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, अगर आपने वीकेंड पे बैठ के किसी, जिसने भी बंदे, अगर ऐसे आपने, अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो, आपको ड्यूरिंग द वीक, ड्यूरिंग डे टाइम तो आपके पास टाइम नहीं है, या तो आप शाम के बैठ के होमवर्क करो। अदरवाइज अगर आपने स्विंग ट्रेड करने हैं तो आप वीकेंड पे सैटरडे संडे को बैठ के अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए आप ट्रेड निकाल के रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसने 173 से चार्ट पे लो लगाया हमारे पास 124, राइट। 28% मूव एक कैंडल ने। एक कैंडल मैंने फाइंड आउट किया, तो अगर मैं सपोज ये, जिसने भी, अगर किसी पर्सन ने यूएस के स्टॉक में ये ट्रेड किया एप्पल में, अगर कोई पर्सन ने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो आप देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया सितंबर मंथ से, सितंबर 22 से जनवरी या दिसंबर 22 तक इसमें लगभग 28% का मूव मिल गया 2-3 महीने में। तो एक कैंडल के, अगर आपका होमवर्क कर लिया आपने, एक कैंडल फाइंड आउट कर लिया, तो 28% का प्रॉफिट दे दिया। अब फिर बॉटम पे क्या मिला, ये क्या, कौन सा कैंडल है बॉटम पे, ये कौन सा कैंडल है, एनीवन? हैमर। हैमर। बॉटम पे हैमर मिला। हैमर कैंडल का कितने पे मिला आपको, सपोज इसने क्लोज किया $129 पे, और अगला कैंडल क्लोजर कंफर्मेशन कैंडल मिला $135 पे। 135 से सीधा ये लेके गया हमें $200 के करीब। फिर से हमें 35 से 40% का मूव। एक हफ्ते में मैंने ये कैंडल निकाल लिया, मैंने डाउनवर्ड 28% का मूव ले लिया। उसके खत्म होने के बाद दूसरा कैंडल मेरे को मिल गया, सीधा 35 से 40% का फिर मूव मिल गया। तो आप देखिए कितना टाइम लगा। अगर आप डेली चार्ट्स पे काम कर रहे हो, डेली उस पे आप होमवर्क कर रहे हो, तो एक सिंगल कैंडल भी आपको 30 से 35% का मूव का प्रॉफिट दे सकता है। अब ये देखो, जितना ज्यादा स्टॉक्स ऐसा होगा जिसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हाई रहेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम ये, जैसे इंडिया में ये भी मेजर स्टॉक्स में यूएस के एप्पल, और इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत हाई रहते हैं, डेली इसमें ट्रेडिंग होती है। जैसे इंडिया के मेन स्टॉक्स है, ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, वो बड़े एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह, रिलायंस का हो गया, एयरटेल का हो गया, ये बहुत हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं जिनमें डेली बहुत ट्रेडिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही एप्पल का है। और जिन स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेडिंग होगी, वहां पे आपको ये कैंडलस्टिक या इनके पैटर्न आपको रिपीटेडली दिखाई देंगे, वहां पे आपको ये ज्यादा दिखाई देंगे जिन स्टॉक्स पे ज्यादा ट्रेडिंग होगी। अब देखो इसमें, इस हफ्ते पे, ये कौन सा हफ्ता था, अगस्त 22 का हफ्ता था। अगस्त 22 से जनवरी 23, लगभग हमारे पास 4 या 5 महीने के टाइम में 28%। जनवरी 23 में बना, तो मैंने जनवरी 23 के सेकेंड वीक के बाद थर्ड वीक में मैंने बाय कर लिया। थर्ड वीक ऑफ जनवरी से लेके फिर से जुलाई तक लगभग 6 महीने में 35 से 40% का फिर मूव मिल गया। चुपचाप बैठ जाओ, आपने ट्रेड ले लिया, अपने स्टॉप लॉस को ट्रैक करते रहो, तो आपको देख लो 35 से 40% का स्विंग ट्रेड, 6 महीने आप एक स्टॉक को लेके बैठे रहे हो, आपका एक पोजिशनल ट्रेड बन गया, स्विंग से भी ये पोजिशनल ट्रेड बन गया। ये वीकली चार्ट पे जो लोग बड़ा ट्रेड करते हैं, होल्ड करने वाला, वो वीक बड़े चार्ट को देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री कर ली, तो वीकली टाइम फ्रेम पे कर उसको होल्ड करके, या डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर लिया, जैसे भी उन्होंने करना है, वो फिर आप अपना सिस्टम बना सकते हो। अब फिर देखो इसमें यही, क्योंकि मैं यूएस के स्टॉक्स में ट्रेड करता नहीं हूँ, ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट था, ही वाज आईटी इंजीनियर फ्रॉम सिंगापुर, तो उसने ऐसे ही ड्यूरिंग द क्लास मेरे से पूछ लिया कि मैंने अगर यूएस के स्टॉक्स में करना है तो वहाँ पे भी सेम प्राइस एक्शन, सेम सारे पैटर्न काम करेंगे। तो वैसे ही ये बाई चांस ही मैंने ये वाला उस दिन मिला। उसके बाद देखिए ये वाला बन गया, फिर से शूटिंग स्टार, हमारे पास ग्रेवस्टोन डॉजी बन गया। यहाँ पे फिर ग्रेवस्टोन डॉजी बन गया, 3 बार ग्रेवस्टोन डॉजी बना, तीनों बार उसने डाउन मूव दिया।
यहाँ पे 27 से 28%, यहाँ पे हो सकता है 15 से 20%, यहाँ से फिर 15 से 20%। तो ये इफेक्ट है इन कैंडल्स का। जो जो यूएस की जैसे एप्पल है, तो ये मतलब कि नॉर्मल डीमैट अकाउंट से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ? नहीं नहीं, यूएस के स्टॉक्स के लिए हमारे ना डीमेट अकाउंट अलग अलग, कुछ एक डीमेट अकाउंट आपको अलाउ करते हैं, जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट का करता है। एक वो है हमारे, एक इंडिया का वो है इंड मनी, IND मनी, ये वाला एक ब्रोकरेज है, इसके लिए अलग ब्रोकरेज होता है। कुछ एक जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट शायद उसमें वो भी अलाउ करता है, काफी ब्रोकर अलाउ करते हैं यूएस स्टॉक्स में। अदरवाइज हमें यूएस स्टॉक्स में करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इंडिया में कर रहे हैं तो हमारी इंडियन मार्केट इतनी स्ट्रांग है, आपको यूएस में करने की जरूरत भी नहीं है, जो इंडियन मार्केट ही बहुत स्ट्रांग है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर जगह पे यहाँ पे आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे इसने, मैं एक टारगेट रखा था यहाँ पे, एक इसने एक पैटर्न बनाया, उस पैटर्न का टारगेट यहाँ पे था। देखिए मैंने वो उसको एडवांस में क्लास में एक दिन मेंशन किया, जैसे आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ तक आएगा, उसी जगह पे आके ये वापस चला गया। ये टारगेट रखा था कि यहाँ तक आएगा, एग्जैक्टली वो यहाँ से टच करके ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे एक कुछ पैटर्न बना था, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इतना टारगेट होना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग वो टच करके वापस चला गया। अब देखिए यहाँ पे $250 पे पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाइस पे है। राइट, ये हमारे खत्म हो गया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है डबल कैंडल वाली, जिसमें यहाँ पे हमें एक सिंगल कैंडल से कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। अब ऐसे कैंडल्स जहाँ पे डबल कैंडल से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हमें कुछ कंक्लूजन मिलेगा, कुछ इन्फ्रेंस मिलेगा। दिस द फर्स्ट वन इज बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर आप मेरे को हिंदी में बता सकें, एनगल्फिंग क्या होता है? एक दूसरे को कवर कर ले। फर्स्ट यस, वाली सेकंड वाली कवर अगर। कर लेना या किसी को जकड़ लेना, हम कहते हैं ना, किसी को पूरा जकड़ लिया। सो एनगल्फिंग का ये मतलब है बुलिश, नेम इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग कि बुलिश एनगल्फ, बुलिश ने एनगल्फ कर लिया बेयर्स को, बुल्स ने कवर कर लिया बेयर्स को, यानी कि बायर्स ने सेलर्स को डिफीट किया। यहाँ पे क्या था, एक डाउन ट्रेंड है, सेम डाउन ट्रेंड के मोमेंटम पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, किसी वन फाइन डे प्राइस ओपन हो। मैं अगर डेली चार्ट की बात करूँ, सपोज एक डाउन ट्रेंड चल रहा है डेली चार्ट पे, तो एक एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी दिन उसी मोमेंटम की वजह से प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। तो वो नीचे क्लोज हुआ मोमेंटम की वजह से, उसी दिन उसी की वजह से नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ, ड्यू टू दैट मोमेंटम ओनली यहाँ पे एक लो भी लगाया। फिर ये अगर एक सपोर्ट लेवल होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई, तो बायर्स ने इफेक्ट दिखाना शुरू किया, बियर्स को डिफीट किया। बियर्स में यहाँ पे कुछ एग्जिट करना शुरू कर दिया प्रॉफिट बुकिंग में, कुछ ने ये देखे कि अब प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉप लॉस लगा के अपना एग्जिट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसने इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, ये एक हाई लगा, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस कैंडल का बॉडी ऐसा है कि इस कैंडल का बॉडी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, पूरा इनगल्फ कर लिया बायर्स ने बेयर्स को इनगल्फ कर लिया। दिस इज बुलिश एनगल्फिंग। क्लियर? इसका जो बॉडी है ये इस कैंडल के इनसाइड होना चाहिए, इसका इसका ओपन हाई लो क्लोज। हाँ, एक चीज मैंने उस दिन बताना, जब भी कैंडल हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, वहां पे लिखते हैं OHLC, इस सीक्वेंस में हम लिखते हैं प्राइजेस को। O इज ओपनिंग प्राइस, H इज हाई प्राइस, L इज लो प्राइस एंड C इज क्लोजिंग प्राइस। OHLC, इसका ये ओपनिंग, ये हाई, ये क्लोजिंग, ये लो, OHLC, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ये चारों प्राइस इस बॉडी के अंदर होना चाहिए, ये बॉडी पूरा इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। इतना कैसे, अगर मैं इसको बात करूं कि ये प्राइस है 100 रुपीज़ का, ये है 102 का, ये सपोज है 95 का, ये 93 का। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइस 93 से भी नीचे होना चाहिए, 90 या 91 होना चाहिए, और ये प्राइस जो है 102 से ऊपर 106 107 पे होना चाहिए। यानी कि इसे बॉडी पूरी इसके इनसाइड आ रही है। आपको बॉडी की शेप देखने से ही पता चलेगा। मैं कल आपको मैसेज डाला था कि हम शायद आपने किन किन लोगों ने ग्रुप में देखा था कि हम कल कैंडल एक पढ़ेंगे, वो आज बने हुए हैं। कल वो ये वाला बुलिश एनगल्फिंग कल 2-3 चार्ट्स पे बना हुआ था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज बुलिश एनगल्फिंग।
अगर तो ये किसी बॉटम पे मिलेगा तो इसके करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि पहला करेक्टरिस्टिक्स है कि ये रिवर्सल का कैंडल भी काम करता है। दूसरा सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स ये है बुलिश है, क्योंकि इसका नाम भी वैसे बता रहा है, ये एक बुलिश कैंडल है। राइट, आपको बुल्स का स्ट्रेंथ दिखाएगा। ये रिवर्सल और कंटिन्यूशन दोनों का काम करता है। अगर ये बॉटम पे मिल गया तो आपको ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कर देगा। लेकिन इन बिटवीन ट्रेंड मिल गया तो उस ट्रेंड को फर्दर और स्पीड से आगे कंटिन्यू कर देगा। बुलिश ट्रेंड को बुलिश स्पीड और उसका स्पीड और बढ़ा देगा। राइट, सो दिस इज बुलिश एनगल्फिंग, जहां पे बुल्स ने बेयर्स को कवर कर दिया। ये मैं आपको दिखाता हूं, कल ये चार्ट्स पे बना था। और इसका कंफर्मेशन क्या होगा, इसका टारगेट कितना होगा? इसका टारगेट मिनिमम ये होगा, जितना ये डिफरेंस है हाई और लो में ना, उतना मिनिमम आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर तो बॉटम पे मिल गया तो आपको ट्रेंड काफी बड़ा मिलेगा, जो कि पहला टारगेट होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेंड अगर कहीं मिल गया तो मिनिमम आपको इतना टारगेट देगा जितना इसके बॉटम और हाई में, इसके लो और हाई में जो डिफरेंस है, उतना ऊपर की तरफ आपको मिनिमम टारगेट। ये मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम तो कहीं पे भी हो सकता है, बट इतना मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा टारगेट। और आपने एंट्री कब करनी है? जब इस कैंडल के ऊपर प्राइस चला जाए तो आपको इसको एंट्री करनी है। आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, कर लो। अदरवाइज वैसे ही ड्यूरिंग द डे टाइम अगर इसके ऊपर चला जाए तो आपको इसमें एंट्री करनी है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप क्लास के ड्यूरिंग अगर आप इसमें होमवर्क करके चार्ट्स वगैरह फाइंड आउट करते हो ना, तो ये सभी का बेनिफिट होता है। ऐसे ही ट्रेड्स वगैरह हम क्लास में, जैसे मैंने ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कल जिन चार्ट्स पे बना था, एक तो आर्केड का था शायद, आर्केड में था। आज आर्केड का ट्रेड काफी अच्छा गया। ये आर्केड नहीं है, अल्ट्राटेक। इसमें आज एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि इसके हाई के ऊपर नहीं गया। ये देखिए, अल्ट्राटेक इसके हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया। ये अल्ट्राटेक का बुलिश एनगल्फिंग है, ये ड्यूरिंग द ट्रेंड ही है, ये किसी बॉटम पे नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका चार्ट बना था, मैंने मेंशन, कोटक बैंक में, कोटक का भी आज उसके ऊपर नहीं गया। ये देखिए बुलिश एनगल्फिंग, ये बुलिश एनगल्फिंग है जब बुल्स ने बेयर्स को कवर कर लिया। इसकी बॉडी पूरी बॉडी के अंदर है। क्लियर? यस सर। अब बुलिश एनगल्फिंग के अगेंस्ट एक बेरिश कैंडल भी होगा जिसका नाम है बेरिश एनगल्फिंग। सेम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या, उसमें बायर्स ने अपने बेयर्स को कवर किया था, इसमें बेयर्स ने बुल्स को कवर कर दिया। ये आपको किसी अप ट्रेंड में भी मिल सकता है या ड्यूरिंग द ट्रेंड कहीं पे भी मिल सकता है। ये वाला कैंडल जरूरी नहीं है कि ट्रेंड, ये रिवर्सल को भी सिग्नल देते हैं कि ट्रेंड को रिवर्स कर दें। अगर टॉप या बॉटम पे मिलेंगे, ये टॉप पे मिले ये टॉप पे मिलेगा, वो बॉटम पे मिलेगा। और ये अगर ड्यूरिंग द ट्रेंड कहीं पे मिलेंगे तो ये कंटिन्यूशन भी करते हैं, ट्रेंड को फर्दर वैसे ही बुलिश कंटिन्यूशन इफेक्ट देते हैं। क्लियर? इसमें बुलिश एनगल्फिंग में एक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था तो वहां पे हमने ट्रेड किया था इसमें। काफी टाइम पहले की बात है। यहाँ पे देखिए, ये वाला कैंडल, ये बुलिश एनगल्फिंग ड्यूरिंग द ट्रेंड बना था। इसने ट्रेंड को, यहाँ पे हमने सभी ने पोजीशन बनाई थी। ये लगभग 900, 1000 के प्राइस से 1150 तक चला गया था उस टाइम।
ये किसी स्टूडेंट ने क्लास में, जैसे आज हमने सीखा तो कल नेक्स्ट डे उसने डिस्कस किया, तो अगले दिन हमने यहाँ पे सारी पोजीशन बनाई थी, इवनिंग में डिस्कस किया, अगले दिन पोजीशन बनाई। तो ये इसलिए आपको दिखाया कि अगर आप लोग करते हो ना, सभी का कॉमन बेनिफिट रहेगा, आपका भी सभी का बेनिफिट रहता है, और आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने कोई ट्रेड फाइंड आउट किया, उस पर हमने काम किया। तो ये प्रैक्टिकली आपको सीखने में, ट्रेड करने में बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, ड्यूरिंग द क्लास या ड्यूरिंग ये एक महीने में हम लोग ट्रेड, अगर कोई शेयर करता है तो उसी ट्रेड से इवन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो सर अपना फी भी रिकवर किया। क्योंकि ट्रेड से अगर आप होमवर्क करोगे आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, आप डिस्कस करोगे, हमें उसका अगर सही लगा तो हम उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, सिंपल बात है ये आ गया बेरिश एनगल्फिंग। ये बुलिश एनगल्फिंग आपको नॉर्मली अगर बॉटम पे मिला ट्रेंड को चेंज कर देगा, बेरिश एनगल्फिंग टॉप पे मिलेगा तो ट्रेंड को चेंज कर देगा। सो नेक्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इज पियर्सिंग। पियर्सिंग होता है किसी के अंदर, जैसे हम नेल को पेयर्स करते हैं, तो उसके अंदर इंसर्ट करना, पियर्सिंग वही चीज यहाँ पे है। पियर्सिंग पहले आएगा बुलिश वाला। इसमें क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के मोमेंटम की वजह से यहीं पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, नेक्स्ट डे उसके नीचे उसी मोमेंटम की वजह से ओपन हुआ, एक लो लगाया, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बायर्स की एंट्री शुरू हुई। तो बायर्स ने क्या किया, इसका जो क्लोजिंग किया है, यहाँ पे हाई भी लगाया, क्लोजिंग किया है वो इस बॉडी के 50% से ऊपर किया, यानी कि इंसर्ट कर दिया उसमें उसकी स्ट्रेंथ के, जो सेलर की स्ट्रेंथ की 50% से ज्यादा बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। नीचे से ओपन हुआ लेकिन इसकी बॉडी के 50% से ऊपर उसने क्लोज किया। ये पियर्सिंग इफेक्ट होता है। ये भी आपको नॉर्मल बॉटम पे मिलेगा तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। दिस इज अगेन बुलिश एज वेल एज बेरिश। बुलिश भी है, ये बेरिश भी होता है। बेरिश का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये टॉप पे मिलेगा, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड, रेड कैंडल के बाद ग्रीन है, वहां पे क्या होगा, अप ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर यहाँ से रेड कैंडल शुरू हुआ, इसके 50% के नीचे क्लोज किया, ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ रेड कैंडल बना, तो ये एक बेरिश पेयरसिंग होगा जो कि टॉप पे मिलेगा। ये दोनों इफेक्ट आपको बॉटम और टॉप पे मिलेंगे। इसके लिए मैंने स्क्रीनर बनाया हुआ है बुलिश के लिए, मैं आपको वो भी स्क्रीनर शेयर करूंगा कि किस दिन ये पेयरसिंग पैटर्न बने हुए हैं। जैसे कल हैमर का मैंने आपको दिखाया था, मैंने हैमर के लिए बनाया हुआ है, पेयरसिंग के लिए बनाया हुआ है, इवन बुलिश एनगल्फिंग के लिए भी बनाया हुआ है। आपको वो हेल्प रहेगी, आपको वो स्क्रीनर निकाल के दे देगा। फिर फर्दर आपने उसको अलग अलग स्टॉक्स पे देखना है कि किस में मेरे को एक परफेक्ट ट्रेड मिल रही है। क्योंकि अगर 10 15 20 स्टॉक्स निकाले, उसमें हर एक में आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, आपको ट्रेड किसी एक या दो में मिलेंगी, जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मेरे लिए परफेक्ट ट्रेड किस में बन रही है, सारे पैरामीटर फुलफिल किस में हो रहे हैं। सो इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसकी बॉडी के 50% से ऊपर क्लोज, सपोज ये 100 पे ओपन हुआ, ये 90 पे क्लोज की, यहाँ पे क्लोज किया, लो सपोज इसने 85 86 का लो लगाया, इसने हाई भी लगाया 102 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 90 के नीचे 88 पे ओपन हुआ सपोज, राइट, 88 पे ओपन हुआ, लेकिन इसका 50% 95, 95 से ऊपर 96 97 कहीं पे भी बंद होना चाहिए। इस तरह से इसका 50% बॉडी से ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको, पेयरसिंग? यस और नो, किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर इसे एक बार और रिपीट करिए। इसमें क्या होगा, ये एक अगर डाउन ट्रेंड में सेलर्स का मोमेंटम बना हुआ है, उसी मोमेंटम की वजह से एक रेड कैंडल बना, राइट, किसी एक पर्टिकुलर डे पे रेड कैंडल बना, जो कि यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया। अब उसी मोमेंटम की वजह से नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, यहाँ पे ओपन हुआ, उसने मोमेंट यहाँ पे लो भी लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट लेवल होगा, ये किसी सपोर्ट पे बनेगा तो बढ़िया इफेक्ट देगा। ये हमेशा ट्रेंड रिवर्सल देता है, और आपको बॉटम पे अगर बनेगा तभी इसका इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको बॉटम पे ये मिल गया है, तो यहाँ पे क्या है, आपको बायर्स की एंट्री शुरू हुई, बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए, एक हाई भी लगाया, अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज दे दिया। ये क्लोजर जो है इस कैंडल की 50% से ऊपर होना चाहिए। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि सपोज ये 100 पे ओपन हुआ,
और 90 पे क्लोज किया, इसका 50% कितना हो गया? 95। प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये यस 100 सर। का प्राइस था, ये क्लोज किया 90 पे, टोटल 10 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया। इसने 10 रुपए नीचे प्राइस को गिराया, इसका 50% है 95 पे। क्लियर? अब इस यस कैंडल सर। का क्लोजिंग है वो 95 रुपीज से ऊपर होना चाहिए, 96 पे हो, 97 पे हो, 98 पे हो, चाहे इसके बराबर हो, लेकिन 95 से ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब ये पियरसिंग बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। यस सर। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? सुमीर, मोनिका जी, गौतम, जितेंद्र, किसी को नहीं कोई है? नहीं सर, ऑलमोस्ट क्लियर है, ऑल्दो आई हैव जॉइंड लेट बट आई थिंक। ओके, आपने लेट ज्वाइन किया, ओके, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। इसमें दोनों तरह के कैंडल होंगे, बुलिश और बेरिश। ये स्ट्रक्चर सेम रहे। किसी चार्ट पे दिखा सकते हो एक बार? हाँ, मैं अभी देख लेते हैं, या मैं आपको, आप ट्राई करिए, अदरवाइज मैं अभी आज ढूंढ लूंगा, फिर मैं आपको रिसेंट कोई डेटा चार्ट पे निकाल के, मैंने अभी इस पे ट्रेड नहीं किया, अब इसमें ही देख लेते हैं, सॉरी स्क्रीनर में ही लगा लेते हैं CESC में आज। इसमें नहीं बना है प्रॉपर, इसमें सिर्फ क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के इनपुट दिए हुए हैं, लेकिन ये इसका 50, ये वाला नहीं बना इसमें CESC में। इसे यही चीज़ है, हमें स्क्रीनर स्टॉक निकाल के देगा, उस पे से किस पे परफेक्ट बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें ओपनिंग नीचे है, लेकिन इसके 50% से ऊपर नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये बना हुआ है, ये ओपन, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये इससे नीचे ओपन हुआ, इसके 50% से ऊपर इसने क्लोज दिया। क्लियर? समझ आ गया आपको? इसने देखिए, इस कैंडल का ओपनिंग है, इस पर्टिकुलर कैंडल का ओपनिंग देखिए, जो रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग है 899 पे, और इसका क्लोजिंग है 874.7, 898, 874। इसका ओपनिंग 874 से नीचे है, इसका ओपनिंग है एग्जैक्टली 874, इसका 874.70 इससे नीचे है, और इसने इसका 50% देखिए, 898, 899 माइनस 875, 14 रुपीज का गैप आ गया दोनों में, और 24 रुपीज का, 24 या 25 रुपीज का गैप आ गया। अब 25, इसका अगर सेंटर पॉइंट ये लेते हैं 886, 886 के ऊपर इसने क्लोज दिया, इसका क्लोजिंग प्राइस है 896। क्लियर? अब देखिए, इसके 50% ये बना है, 50% से ऊपर क्लोज दिया, ओपन इसके, इसकी क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, इससे नीचे ओपन हुआ, चाहे 0.70 नीचे ओपन हुआ, लेकिन इससे नीचे ओपन हुआ, अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दिया है वो इसके 50% से ऊपर दिया, तो एक बुलिश पियरसिंग कैंडल बन। क्लियर होगा या नहीं? अभी डाउट है कुछ? जी। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन या डाउट तो नहीं है इसमें? और किसी चार्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे गार्डन रीच जो आपने कल बोला था, इस पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसका, ये प्राइस है इसका 1760, और इसका बॉटम प्राइस है 1720.3।
1720 इसका क्लोजिंग हुआ, इसका ओपनिंग 1720.3 से नीचे होना चाहिए। कितना ओपनिंग है? 1720, 0.3 सिंपल, थोड़ा सा बिल्कुल 0.3 रुपीज, लेकिन इससे नीचे है। अब इसका 50% कहाँ पे है? 1760, 1720, 40 रुपीज का डिफरेंस है। यानी कि 1720 प्लस 20, 1740 से ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए। इसका क्लोजिंग कितने पे है? इसका क्लोजिंग है जी 1745.70। क्लियर? लेकिन ये आपको किसी बॉटम पे नहीं मिला तो एक सिंपल बुलिश कैंडल की तरह काम करेगा। अगर ये बॉटम पे मिलता, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग हो जाती, तो हमारा ये ट्रेंड का रिवर्स कर देता, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल बनाइए, लेकिन पेयरेसिंग शेप में बना। समझ आ गया जी यस सर। सभी को? इसकी बॉडी से 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसका ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। ये दो मेन पार्ट है। पेयरेसिंग उसमें बिल्कुल बायर सेलर्स के अंदर घुस गए हैं, तो अब अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करें। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बुलिश एंड बेरिश हरामी पैटर्न। इसमें हमारे हिंदी पंजाबी में तो, ये इंडियन लैंग्वेज में बहुत वर्ड इसका नेगेटिव मीनिंग है, लेकिन ये जापानीज कैंडलस्टिक है। जापानीज वर्ड में होता है इसका मतलब प्रेग्नेंट वुमन। हरामी मीन्स वहां पे प्रेग्नेंट वुमन को यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक बुलिश पहले है, बुलिश हरामी। इसमें क्या होगा? एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड की वजह से एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा। नेक्स्ट डे एक गैप अप ओपनिंग होगा, इस प्राइस के ऊपर या इसके बराबर एक ओपनिंग होगा, तो वहां पे एक छोटा ग्रीन कैंडल बनेगा, और इसको बोलेंगे एक मदर कैंडल एंड बेबी कैंडल, एक बेबी इन द वूम्ब ऑफ मदर। तो इसको इसीलिए हरामी वर्ड यूज किया है, एक प्रेग्नेंट वुमन वो शेप इसमें रिप्रेजेंट करेगा। ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर देगा। हमारी एंट्री कब होगी? जब इस कैंडल के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग होगी, तो हमारी एंट्री हो जाएगी इसके। तो इसका टारगेट कितना होगा? मिनिमम नियरेस्ट रेजिस्टेंस विल बी द टारगेट। जो इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है मेन, वो इसका टारगेट बनेगा। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाए, तो ये वाले पैटर्न आपको स्विंग, बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स बना के देते हैं। यह बुलिश हरामी। सेम इसका ऑपोजिट है बेयरिश। इसमें भी एक मदर कैंडल ग्रीन होगी, बेबी कैंडल रेड होगी। ये ट्रेंड को रिवर्स कर देगा डाउन ट्रेंड में। क्लियर? बाकी इसका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस विल बी, आप इसका बॉटम भी ले सकते हो, अदरवाइज सबसे सेफ स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल का बॉटम आप स्टॉप लॉस से ले सकते हो। टारगेट आपका मिनिमम इतना मिलेगा आपको, राइट? जो फर्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा, इसमें इसका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल का हाई आप ले सकते हो, और एंट्री इसके नीचे आप जब भी कैंडल क्लोज देगी तो आपको एंट्री, और नियरेस्ट सपोर्ट जो होगा वो आपका टारगेट मिलेगा। कैंडल का कलर भी मैटर करता है? कलर तो ये डेफिनेटली, अगर बुलिश है तो पहला मदर कैंडल रेड होना चाहिए, बेबी कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अगर बेरिश है तो मदर कैंडल ग्रीन होना चाहिए, बेबी कैंडल रेड होना चाहिए। कलर तो इसमें 100% यही होने चाहिए, तभी ये बुलिश और बेरिश इफेक्ट देंगे। सेम पेयरेसिंग में, सेम बुलिश एनगल्फिंग में। अगर बुल ने एनगल्फ किया है तो ग्रीन कलर ही एनगल्फ करेगा रेड को। अगर बेरिश एनगल्फिंग है तो बेयर्स ने बुल्स को इनगल्फ करना है, तो रेड कैंडल कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल छोटी होनी चाहिए। पेयरिसिंग में, बुलिश पेयरिसिंग है तो पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी जो इंसर्ट कर रही है वो ग्रीन होनी चाहिए। सिमिलरली अगर बेरिश है, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए बेरिश पेयरिसिंग में। सेम हरामी पैटर्न में, अगर रेड कैंडल मदर कैंडल होगी, बेबी कैंडल ग्रीन होगी, तभी ये बुलिश इफेक्ट देगा सेकंड कैंडल जो बनेगा। अगर रेड कैंडल ग्रीन है, सेकंड रेड है, तो ये बेरिश हरामी पैटर्न है, तभी ये इफेक्ट मिलेगा। इनका बेस्ट इफेक्ट कब होगा? जब ये बॉटम या टॉप पे मिले, इनका तभी बेस्ट पर्पस आपको टारगेट अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, जब ये टॉप और बॉटम मिले। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दोनों ही दोनों, इवन पेयरेसिंग भी स्ट्रॉन्ग है। जो मेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो एक है एनगल्फिंग,
एनगल्फिंग आपका काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये हरामी वाला पैटर्न ये भी आपका काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। और आपको इनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी मिलती है, ये ऐसे नहीं बहुत कम मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी भी इनकी काफी रहती है। क्लियर, समझ आ गया आपको? ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी या डाउट किसी भी पैंडल पे? इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया, मदर कैंडल बेबी कैंडल, ये बुलिश इनगल्फिंग है, मदर कैंडल रेड है बेबी कैंडल ग्रीन है, ये बेरिश इनगल्फिंग है, मदर कैंडल ग्रीन है बेबी कैंडल रेड, ये बुलिश एंड बेरिश हरामी पैटर्न। क्लियर, कोई क्वेश्चन? आप सारे लोग खामोश हो जाते हैं बिल्कुल, मेरे को पता ही नहीं ज्यादा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। क्लियर है सर? हाँ जी, क्लियर है। सभी सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट हमारे अभी सिंगल खत्म हो गए, डबल कैंडलस्टिक हो गए, नेक्स्ट है हमारे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आएगा फर्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार आपको नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इवनिंग, ढलती हुई शाम, राइट? तो ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कहाँ पे मिलेगा? ट्रेंड के टॉप पे मिलेगा। ये क्या करेगा? ट्रेंड को रिवर्स कर देगा। ये कौन सा पैटर्न है? बेरिश पैटर्न। ये आप लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स जो जो मैं आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। ये टेबल अगर आपने बनाया तो ये इसको बेरिश वाला राइट साइड पे लिखेंगे। ये एक अप ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड का मोमेंटम है बायर्स का, प्राइस डेली ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। एक दिन क्या होगा? प्राइस इस जगह पे क्लोज करेगा, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होगी। सपोज इसने 100 पे क्लोज किया, अगले दिन हो सकता है ये 105 106 पे ओपन करे, थोड़ा सा ऊपर भी जाए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। ट्रेंड ऑलरेडी आपको बाकी पैरामीटर्स हम जो आगे सीखेंगे, बाकी पैरामीटर्स भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लगभग काफी हो चुका है। अब थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे एग्जॉस्ट होगा, बायर्स थक जाएंगे, बायर इतना लंबा ट्रेंड लेके जा चुके हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। तो वहां पे क्या होगा? ऐसे ये एक गैप अप बनेगा। गैप अप बनने के बाद एक छोटा सा, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, एक लाटू की तरह से एक छोटा सा कैंडल बन जाएगा, जो यहाँ पे ओपन हुआ यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सेलर्स की एंट्री शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा चार्ट पे, राइट? अगर आपको ऑल टाइम हाई पे है तो ये कैंडल इटसेल्फ आपको पैटर्न जो है गैप अप बना, ऑलरेडी ट्रेंड आपका आप देखोगे काफी लंबा जा चुका है। वहां पे कुछ और पैरामीटर होंगे, आरएसआई का होगा और कुछ एक पैरामीटर सीखेंगे जहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ये जो भी ट्रेंड है, अप ट्रेंड काफी बड़ा हो चुका है, अभी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो सकता है, यानी कि बायर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड डाउनवर्ड शुरू हो सकता है, तो उसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? यहाँ पे गैप अप हुआ, नेक्स्ट डे क्योंकि सेलर्स की एंट्री शुरू होगी, सेलर के मोमेंटम की वजह से प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे सपोज 102 पे क्लोज किया, सीधा जाके 98 पे खुला, ये गैप डाउन होगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 3 कैंडल। अब ये गैप डाउन हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ, अल्टीमेटली क्योंकि सेलर्स का फोर्स बढ़ना शुरू हो चुका है, तो सेलर प्राइस को इसके नीचे यहाँ के क्लोज करेंगे, जो कि इसकी 50% से नीचे होगा। ये 100 है, ये 90 है, ये 95 है, तो ये 94 पे क्लोज होना चाहिए, और 94 या 94 से नीचे होना चाहिए क्लोज। इससे 50% से नीचे होना चाहिए, चाहे इसके बराबर हो जाए या ये, लेकिन इफेक्ट तभी बनेगा जब इसके 50% से नीचे होगा। चाहे इस पूरी बॉडी के नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके 50% से नीचे होना चाहिए। जितना ज्यादा नीचे क्लोज होगा उतना ही ज्यादा हमें इफेक्ट मिलेगा कि सेलर्स का चार्ज बढ़ रहा है। सो दिस विल रिप्रेजेंट ट्रेंड रिवर्सल, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कर देगा, क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है। ये करेक्टरिस्टिक्स जरूर ध्यान में रखनी है, 50% वाली, गैप अप वाली, गैप डाउन वाली। क्लियर? जैसे मैंने अब उस दिन बीएलएस वाला आपको बताया था ना, कि बीएलएस में मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो वहां पे बीएलएस में भी एक नेगेटिव कैंडल बना था। नो डाउट वो शूटिंग स्टार नहीं बना था या कोई, आज भी देखिए, आज भी बीएलएस में
एक नेगेटिव कैंडल बना है, क्योंकि इसने आज भी सेलर यहाँ पे कलर रेड नहीं बना दोनों दिन, आज भी नहीं बना उस दिन, लेकिन आज काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन टाइप बना है, लेकिन एग्जैक्ट वहां पे नहीं बना है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग में भी थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या है, ये देखिए सेलर्स यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बायर्स को ऊपर ना जाने दें। बायर हर बार इसको ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर हर बार इसको नीचे पुश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट क्यों बुक किया था, क्योंकि ऑलरेडी ये 25 से 30% का ट्रेंड हो चुका था। यहाँ पे हमारे और भी पैरामीटर हमें दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था कि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसी वजह से मैंने उस दिन प्रॉफिट बुक किया था 275 पे। यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी 475 पे, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। अब वो उसके नीचे आया फिर से बायर, क्योंकि ऑलरेडी बायर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक बुलिश कैंडल बेरिश बनाया, अगले दिन फिर इसने उसको ऊपर ले लिया। आज फिर इसने कोशिश करी 490 तक गया, लेकिन वहां से फिर सेलर्स ने इसको नीचे पुश कर दिया। तो सेलर हर बार इस रेजिस्टेंस पे नीचे प्राइस को, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द वे, यही मार्केट में चलता है। अब ऑलरेडी एक ट्रेंड हो चुका है, तो यहाँ पे सेलर्स कोशिश करेंगे हर बार इसको नीचे की तरफ पुश करने की, लेकिन बायर कितने स्ट्रांग रहते हैं वो अल्टीमेटली उसको बताएंगे। अब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बनेगा, डे एंड पे ये लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए अब इसके आगे जाने के लिए। जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज होता हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि अब आगे जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पैटर्न हम करेंगे कल। ये आपको समझ आ गया जी? जल्दी कराना, नहीं ये तो बहुत सारी हो गई, फिर कंफ्यूजन हो हाँ जी, जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए रुक गया अब यहाँ पे। तो ये आपको पैटर्न सारे समझ आ गए। देखो, आप लोग अगर नहीं अपने एंड पे काम करोगे ना, तो सही में कह रहा हूँ आपको टाइम स्पेंड करने का बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने इसका बेनिफिट लेना है, तो आपको खुद चार्ट्स पे काम करना पड़ेगा। चाहे आप अपनी जॉब के बाद, अपने बिजनेस के बाद आप लेट इवनिंग काम करो, लेट नाइट काम करो, मॉर्निंग अर्ली उठ के काम करो, लेकिन इसका बेस्ट इफेक्ट मैं आपको श्योरिटी तभी दे पाऊंगा प्रॉफिट की, अगर आप इन पे काम करोगे। जब जब तक चार्ट्स पे काम नहीं करोगे ना, आपको इसका सही में कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर सभी को? यस सर। सुमेर, सुमेर, जितेंद्र, जितेंद्र सभी लोगों के लिए है कि जब तक हाँ आप जी, हाँ इस जी पे सर। एफर्ट नहीं करोगे ना, तो आपको इसका लर्निंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप खुद इस पे चार्ट्स पे, जो मैंने आपको कल बोला, कल किसी ने नहीं मेरे को दिए चार्ट्स पे निकाल के, बुलिश एनगल्फिंग का, सॉरी जो हैमर वगैरह और इन्वर्टेड है, शूटिंग स्टार का, आज जितने कैंडलस्टिक पैटर्न हमने किए हैं उस पे काम करिए। मैं आपको अभी आज तक की सारी पीडीएफ में अभी आपको भेज देता हूँ। आज तक की हमारी टोटल स्लाइड्स हो चुकी हैं 37 स्लाइड्स में, अभी आपको भेज देता हूँ 5 मिनट के। राइट, चलिए जी, ओके जी, ठीक है जी। कोई अभी तक कोई किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यस सर, मैं आईपीओ के लिए आपसे पूछा था। मैंने मोबीक्विक अच्छा, और से विशाल में मार्ट अप्लाई कर रखा है। अच्छा वो तो मूवी भी क्विक था तो खत्म हो चुका है। एक और नया आज, मैं बाकी आज के जो पेंडिंग है ना उसमें आपको मैं बता दूंगा सुबह तक। पेंडिंग दो तीन है, ओके सर, एक आज भी खत्म हुआ है। आईपीओ का मेरे याद नहीं रहा। एक आज भी इसमें आईपीओ खत्म हुआ है। जो बाकी अभी पेंडिंग है या जो नए आने वाले हैं ना, मैं अभी आपको बता दूंगा मैसेज करके ग्रुप में। यस सर। फिर यदि मूवी को क्विक और विशाल मेगा मार्ट पे यदि मेरा अलॉटमेंट होता है, तो उसे होल्ड करना है या सेल कर देना है? नहीं, वो तो देखिए डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसकी ओपनिंग होती है, उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा आपको। यस सर। विशाल मेगा ओ, मार्ट का बिजनेस फिर भी प्रॉफिटेबल है, मोबी क्विक वाला बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। यस सर, वो थोड़ा हाँ, तो उसमें उसमें तो आपको हो सकता है उसमें अलॉटमेंट आ भी जाए आपको। यस सर। ठीक एक्सक्यूज है मी, ना? एक बोलते हैं ना, आप कहते हो सस्टेन, हाँ जी। गेन का टाइम पीरियड हाँ, मैं सस्टेन का मैं अभी बताता हूँ। किसी भी चार्ट पे सस्टेन का मतलब क्या होता है? क्या है? अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो मेरे को इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर
अब देखिए ये निफ्टी का शायद आपको 2-3 दिन पहले मैंने आपको रेंज बताया था ना कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना हुआ है 25 और 75 के बीच, 625 to 670। पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रेंज बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर पहले एक बुलिश कैंडल बने, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे, चाहे यहां से यहां तक नीचे क्लोज दे, चाहे सीधा इसके ऊपर क्लोज दे कोई नेक्स्ट कैंडल, और सस्ते एक कैंडल ने क्लोज दे दिया, कोई भी 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे, उसके बाद कोई भी नेक्स्ट कैंडल इस प्राइस को टच करके वापस इसके ऊपर निकले, तब हमारे लिए सस्टेन का मतलब होता पॉइंट पे एंट्री करनी है। है। हाँ, इसके ऊपर फिर दोबारा क्लोज दे, इसको टच करना जरूरी है। इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। ये सपोर्ट रीटेस्ट करके प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारा ये सस्टेन हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज नहीं दिया, इसके ऊपर यहाँ पे नीचे आ गई, इसके ऊपर बंद हुई लेकिन क्लोज इसके नीचे दे दिया, यहाँ पे ऊपर ट्राई करी लेकिन क्लोज फिर नीचे दे दिया, सस्टेन कर ही नहीं पाया। जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है ना इस प्राइस को, उसके बाद इस ब्रेकआउट के प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसको टच करने के बाद रीटेस्टिंग जरूरी है। कई बार होता है, बहुत बार होगा कि ये सीधा ही ऐसे ब्रेकआउट करके सीधा ही निकल जाए, बहुत बार ऐसे भी होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे बना, तो वो फिर एक रिस्की है आपको ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि वहां पे ये जो तीनों चारों पैरामीटर हुए ना, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। बायर्स ने कोशिश करी, अगर किसी ने ट्रेड करा इसमें तो अगले ट्रेड में ही नीचे फेंक दिया उसने, तो ये इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। ट्रैपिंग से बचने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा उसके ऊपर क्लोजिंग का। अब अगर कोई ऐसा कैंडल आ जाए, तो जो हमने प्राइस एक्शन सीखा है, सपोज अब ऐसा हो गया कि कोई कैंडल ये सीधे ही निकल गई, इसको रीटेस्ट करने आए ही नहीं, तब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक डाउन कैंडल का, ये डाउन मूवमेंट, यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट आया, इसके ऊपर जब जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस बहुत ही पास था, जिसकी वजह से ऊपर ही नहीं जा पाया। फिर यही ट्रेड हमने देखना होगा, मेरे को ऊपर पोटेंशियल कितना मिल रहा है, नीचे मेरे को रिस्क कितना मिल रहा है, वो सारा हमें चेक करना पड़ता है। ये आगे हम सारी चीजें सीखेंगे, पैटर्न्स वगैरह को। मेनली आप प्राइस एक्शन को जरूर ध्यान में रखिए बस ये। अब देखिए यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, इस हाई को ब्रेक किया तो सीधा चला गया। राइट, समझ आ गया जी? जी। ठीक है जी, ओके जी, गुड नाइट देन। प्लीज 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 होमवर्क कर लीजिए, अपने पे टाइम लगा लीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है, आप और सुमेर, जितेंद्र आप जॉब वाले हो, गौतम, गौतम टाइम आपको लेट लगाना पड़ेगा सभी को। सुमेर, हाँ जी सर, मैं समझ रहा हूँ। सर ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका बेनिफिट नहीं होगा टाइम स्पेंड करने का। चलिए, जितने ज्यादा चार्ट को आप स्टडी करोगे ना, उतना ही अच्छा आपका होल्ड बनेगा, बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन, प्राइस के एक्शन को समझने की कोशिश करो। चलिए, ठीक है जी, बाय।